हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बल्गारिया के बारे में कि कैसे आप बल्गारिया का वीज़ा पाकिस्तान या इंडिया से ले सकते हो और कैसे आप बहुत थोड़े से पैसों में बल्गारिया जा सकते हो। और बल्गारिया का वीज़ा भी बहुत सस्ता है और वहाँ जॉब्स के लिहाज से क्या कंडीशन है, ये सारी डिटेल में जाएंगे। उससे पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम तक मिल जाए और आप देख सको। जी हाँ, बल्गारिया यूरोपियन कंट्री है और अन करीब 2022 में 23 में अन करीब ये शेंजन कंट्रियों में शामिल हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशन डाली हुई है। आलमोस्ट साल 2 साल हो गए एप्लीकेशन को, बट मे भी आने वाले साल 2 साल के अंदर ये शेंजन कंट्रियों में शामिल हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि बल्गारिया में का वीज़ा आप कैसे ले सकते हो। अगर आप पाकिस्तान से हो तो बल्गारिया की एम्बेसी है, अगर आप इंडिया से हो तो आप वीएफएक्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और वहाँ का जॉब की क्या कंडीशन है, मैं पहले ये बता दूं कि वहाँ जॉब की जो कंडीशन है, जो छोटे लेवल की जॉब है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अच्छी जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि क्योंकि बल्गारिया जो जैसा मैंने बताया कि यूरोपियन कंट्री है, तो बल्गारिया की जो यंग जनरेशन है वो अच्छे यूरोपियन कंट्रियों में मूव होगी है, क्योंकि वहाँ सैलरी उनको बल्गारिया से भी ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो इस वजह से बल्गारिया में ऑलमोस्ट जॉब्स के लिहाज से आप कह सकते हो कि क्रैकडाउन वाला हिसाब चल रहा है कि अगर आप वहाँ जाते हो, ये मीन छोटी छोटी जितनी भी जॉब्स हैं, अगर आप ये करते हो तो आप अच्छी कर सकते हो। और करेंसी के लिहाज से अगर हम बात करें बल्गारिया की, तो बल्गारिया की करेंसी अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 96 बनते हैं। अगर एक बल्गारियन पाकिस्तानी 96 बनते हैं और इंडिया के लिहाज से आप हाफ कर लें कि 40 से 50 बनते हैं। और आप अर्निंग के लिहाज से करें तो आप छोटी सी जॉब पे नॉर्मल नॉर्मल तरीके से आप पाकिस्तानी 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख रुपए आप कमा सकते हो नॉर्मली। अगर आप वहाँ थोड़ी जॉब अच्छी करते हो और आप अपनी मेहनत ज़्यादा करते हो तो इस पैसे को आप डबल भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप वहाँ ईजिली जा सकते हो और वीज़ा ले सकते हो। पहले तो हम वीज़े पे आते हैं। वीज़ा लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपको सारी डिटेल दे दूं। इस वक्त वीज़े की रेशो भी अच्छी चल रही है, अगर आप अप्लाई करना चाहें तो ये बेस्ट टाइम है आपके अप्लाई करने का। विजिट वीज़ा वर्क वीज़े में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो विजिट वीज़े की डिटेल हम शुरू करते हैं। विजिट वीज़े के लिए आपको बल्गारिया की एम्बेसी से या ऑनलाइन आप एक कोई फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, वो फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म के साथ आपको अपना पासपोर्ट जो कि कम से कम 3 माह के लिए वैलिड हो और 2 सफ़े उसके ब्लैंक हो, मीन्स के खाली हो वीज़ा लगने के लिए। इसके साथ आपको अपनी तस्वीरें चाहिए, तस्वीरों के साथ आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 माह की। और पाकिस्तान में अगर आप कम से कम 50 60 70 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, 50 से ऊपर कमा रहे हैं, तो आप ये ज़रूर अप्लाई करें, इंशाल्लाह वीज़ा लग जाएगा। आपके अकाउंट में कम से कम 6 7 लाख रुपया होना चाहिए और 6 माह की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के साथ बैंक मेंटेनेंस लेटर होना चाहिए। अगर आप जॉब करते हो और इसी अकाउंट में आपके पैसे आते हैं तो जॉब की सैलरी, आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए 6 माह की। और आपको एनओसी लेटर लेना पड़ेगा अपनी जॉब की जगह से कि आप वहाँ जॉब करते हो, छुट्टियों पे जा रहे हो। अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपका बिज़नेस का भी अकाउंट यही होना चाहिए, पर्सनल अकाउंट होना चाहिए आपका। और आप बिज़नेस करते हो तो आप आपकी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स आपका टैक्स रिटर्न एफबीआर से मिलेगा, एनटीएन नंबर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आपका जो कार्ड होता है उसकी कापी आपको साथ लगानी पड़ेगी, अपने आईडी कार्ड की कापी साथ लगानी पड़ेगी। इसके साथ अगर आप शादीशुदा हो तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट, अगर शादीशुदा नहीं हो तो FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। इसके साथ आपको होटल की बुकिंग और फ़्लाइट की बुकिंग भी करानी पड़ेगी, आप कंफर्म बुकिंग करवानी पड़ेगी आपको। तो इसीलिए कंफर्म करने के लिए बाद लोग कहते हैं कि अगर हम कंफर्म कर ले वीज़ा ना लगे तो हमेशा आप एडवांस की कराना। फॉर एग्जांपल आपने अगले महीने जाना है तो आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो टाइम होता है आपका, मीन फॉर एग्जांपल होटल की आप बुकिंग कराते हो तो होटल आप 48 आवर्स और सम होटल 72 आवर्स से पहले अगर आप कैंसिल करते हो तो आपको फुल रिटर्न मिल जाता है। तो आप ऐसे ही होटल ढूंढे कि जहाँ आप अगर आपका वीज़ा फॉर एग्जांपल नहीं लगता तो आप उसको वो कर सके, कैंसिल कर सके। इसी तरह फ़्लाइट की बुकिंग आपको सारे पैसे नहीं देने पड़ते। आप ट्रैवल एजेंसी पे किसी पे जाएंगे, अगर आप उसको 500 1000 रुपया देंगे तो वो आपके बुक करके वो आपको टिकट उसी वक्त 10 मिनट में दे देगा। अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो उसी बुकी को आप बिल्कुल कंफर्म कर लेते हो, अगर आपका नहीं लगता तो आपका
1000 रुपया ही लगा होता है टिकट पे। ये इसके साथ आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए जो 30,000 यूरो को 30,000 यूरो को कवर करती हो। इस नॉट मीन्स मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, 30,000 यूरो आपको देने नहीं पड़ेंगे। इंश्योरेंस आपकी 2-3 हज़ार रुपये की हो जाती है पाकिस्तान में, हद 5,000 रुपये की आपको कोई भी इंश्योरेंस एजेंट कर देगा। इंडिया में भी ऐसे ही है, 2-3 हज़ार रुपये की हो जाती है अगर आप करवाएं, जो 30,000 यूरो को कवर करती हो। इसके साथ जो वीज़ा फ़ीस है वो $60 है। $60 आलमोस्ट पाकिस्तानी 8 से 9 हज़ार रुपया बनता है। और इंडिया के भी आप देख लो कि कितने बनते हैं, 4-5 हज़ार रुपये इंडिया के बनते हैं। $60 और ये $60 आपको अपनी फ़ाइल के साथ जमा कराने पड़ते हैं। आपको वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा मिलने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। 15 दिन के वीज़े के अंदर वीज़ा मिलने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि बाई एयर जाते हो अगर आप, तो तुर्किश एयरलाइन के थ्रू आप बुल्गारिया जा सकते हो। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसमें भी अगर पैसे बचाना चाहते हो तो आप बाई रोड भी जा सकते हो। पाकिस्तान से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान से आप ईरान जाते हो, ईरान से आप तुर्की जाते हो, तुर्की से आप बाई बस आप बुल्गारिया जाते हो। तो ये रूट है और ये आलमोस्ट आप पाकिस्तानी 15 से 20 हज़ार रुपये में बुल्गारिया पहुंच जाते हो। 10 हज़ार का वीज़ा होता है, तो टोटल आपका ऐसे 30 से 40 हज़ार रुपये का ख़र्चा आता है और आप बुल्गारिया पहुंच जाते हो अगर आप बाई रोड जाते हो तो। और जॉब के लिहाज से आप बात करें तो जैसे मैंने कहा वहाँ छोटी छोटी जॉब बहुत हैं। जैसे ही आपको कोई जॉब मिलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई होटल में वेटरी की या किसी कंपनी में ऐसे क्लीनिंग की या कोई ऐसी जॉब मिलती है, तो आप वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर देगा। वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, देन वो आपको इनविटेशन देगा। वो इनविटेशन वो कॉन्ट्रैक्ट लेके आपको इमिग्रेशन जाना पड़ेगा। उनको सारी डिटेल देनी पड़ेगी कि मेरे पास, मैं इस वीज़े पे आया था, मुझे यहाँ जॉब मिल गई है, ये मेरे जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है और मैं यहाँ जॉब करना चाहता हूँ। तो वो आपका यही वीज़ा आपका वर्क वीज़े में कन्वर्ट कर देंगे। और वर्क वीज़ा कम से कम 1 साल का लगता है। अगर 1 साल का आपका लगता है देन ये एक्सटेंड भी होता रहता है जितने साल भी आप वहाँ रहना चाहें। अगर आप साल बाद आपको कंपनी ये वर्क नहीं रखता या कंपनी ये नहीं रखती तो आप चेंज करना चाहते हो कंपनी, तो आप चेंज भी कर सकते हो, इतनी कोई सख्ती नहीं है वहाँ। और ऐसे ही अगर आप 3-4 साल अगर वहाँ करते हो तो 4 साल के बाद आप अपनी फ़ाइल डाल देते हो। 5वें साल आपको वहाँ की पीआर मिल जाती है और परमानेंट रेजिडेंस हो जाते हो आप। देन आफ्टर दैट आप 2 साल और वहाँ अगर स्टे करते हो तो देन आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आप पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हो। ये होल प्रोसेस है। जैसे मैंने बताया वीज़े की रेशियो भी इस वक्त अच्छी जा रही है, आप नॉर्मली आराम से वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। वहाँ जॉब के लिहाज से भी कंडीशन अच्छी है लोअर कैटेगरी की। और जैसे मैंने कहा ट्रैवलिंग के हिसाब से आप बाई एयर भी जा सकते हो, बाई रोड भी जा सकते हो। बाई रोड आप 20,000 रुपये में पहुंच जाओगे। 10,000 का वीज़ा, टोटल आपका 40,000 रुपये या 50,000 रुपये का टोटल खर्चा अगर आपकी फ़ाइल सही है, डॉक्यूमेंट सही हैं और सारा कुछ। और बेस्ट चांस यही है क्योंकि कोरोना की वजह से अभी वीज़े भी खुल गए हैं और वीज़े अप्लाई करने में भी कोई मसला नहीं है और इतना कोई ख़र्चा भी नहीं है। अगर आप अप्लाई करते हो तो 10-15 हज़ार रुपये आपका ज़ाया होगा। अगर नहीं लगता वीज़ा, अगर लग जाता है तो देन आपको सिर्फ टिकट लेके जाना है और बाकी पे स्टेप होता है, आप स्टेप उठाओगे आगे, कोई ना कोई आपको रास्ते मिलते जाएंगे, दरवाजे खुलते जाएंगे आपके लिए और आपको वहाँ सेटल होने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि आने वाले टाइम में क्या कि 2022 में 23 में ये शेंजन में, अगर ये शेंजन में शामिल हो जाता है साल 2 साल बाद, तो देन वेल एंड गुड हो जाएगा, आप वहाँ होगे तो ये तो फिर और भी अच्छी बात हो सकती है। होप कि वीडियो आपको समझ आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।